नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट में परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। मैं इसको वीडियो के थ्रू समझाकर आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि एक बच्चे ने बोला था मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व करके शॉर्ट्स में डाल दिया है। और एक बच्चे का कमेंट आया था, सूरज नाम के विद्यार्थी का कमेंट आया था, सर नीति श्लोक को समझा दीजिए। नीति श्लोक नीति श्लोक नीति श्लोक को समझा दीजिए। पहला श्लोक है कि यस्य कृत्यम न विदनन्ति शीतमु संभयम रति समृद्धिर समृद्धवसावय पंडित उच्यते। यानी यस्य कृत्यम न विदनन्ति शीतमु संभयम रति समृद्धिर समृद्धवसावय पंडित उच्यते। यानी जिसके कार्य में गर्मी, ठंडी, बरसात, भय, समृद्धि और असमृद्धि बाधा ना डाले, वही ज्ञानी होता है, वही पंडित होता है। ये आपका पहला श्लोक है। आपका दूसरा श्लोक, ये आपका दूसरा श्लोक हो गया। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपयज्ञो मनुष्याणां न पंडित उच्यते। इसका अर्थ हो गया सभी जीव जंतुओं को जानने वाला, सभी कर्मों को योग्य की तरह करने वाला, और जो मनुष्य सभी उपायों को जानता है वो मानवों में पंडित कहा जाता है। वो मानवों में पंडित कहा जाता है। चलिए तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक है अनाहूतम प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेतन राधम। यानी जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, अविश्वासियों पर विश्वास करता है, वो उसे लोग मूर्ख कहते हैं, वो मानवों में अधम है, नराधम है, और लोग उसे नीची दृष्टि से देखते हैं। ये आपका तीसरा श्लोक हो गया। चौथा श्लोक है आपका एको धर्म परम श्रेय क्षमा एका शांति रुतमा विद्या एका परमा तृप्ति अहिंसा एका सुखावह। यानी एक धर्म जो सबसे श्रेष्ठ है, जो क्षमा के बाद शांति देता है, विद्या से परम की तृप्ति होती है, और अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। एको धर्म परम श्रेय यानी एक धर्म जो सबसे श्रेष्ठ है। क्षमा एका शांति रुतमा, जो क्षमा के बाद शांति देता है। विद्या एका परमा तृप्ति यानी विद्या से परम की तृप्ति होती है, और अहिंसा का सुखावह यानी अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। जहां अहिंसा है, जहां लड़ाई नहीं है, जहां मारपीट नहीं है, वहां सुख है। ये आपका हो गया चारों श्लोक कंप्लीट। चलिए आपका पांचवा श्लोक था त्रिविधम नरक सयदम द्वारन नाशन मात्मन काम क्रोधस्ता लोभस्ता समाधित त्रयम जयत। त्रिदिन नरक सयदम द्वारन नाशन मात्मन काम क्रोधस्ता लोभस्ता समाधित त्रयम जयत। यानी मनुष्य के आत्माओं को नाश करने वाले तीन प्रकार के नरक के द्वार बताए गए, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अगला श्लोक है षडोषा पुरुषाणेहा तद्भूति मिचिता तद्रा निद्रा भयम निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ शत्रुता। यानी ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को इन छह दोषों को त्याग देना चाहिए। निद्रा, तद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य और दीर्घ शत्रुता। इन छहों को त्याग देना चाहिए। सत्येन रक्षते सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कूलम भृतेन रक्षते। यानी सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, योग से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम यानी रूप, उबटन या श्रृंगार के द्वारा रूप की रक्षा होती है। कूलम भृतेन रक्षते, और अच्छे आचरण से वंश की रक्षा होती है। ये आपका सातवां श्लोक है। अगला श्लोक है सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रियवादिनम अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। यानी हे राजा, हे राजा, प्रिय बोलने वाले या सुलभ व्यक्ति हर जगह उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, लेकिन अप्रिय एवं उचित बोलने वाले व्यक्ति या सुनने वाले व्यक्ति दोनों ही बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम। अगला श्लोक है कि
पूजनीय महाभागा पूर्णया गृहदीप्त्या स्त्रियो श्रियो गृहस्यो कथास्थ समाज रक्षा विशेषतः, यानी घर की लक्ष्मी, घर की शोभा युक्त महान स्त्रियां पूजनीय कही गई है, इसलिए ये रक्षा के योग्य है। ठीक है, अगला श्लोक है प्रीति विनयो हंति हंत नर्त पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोध मचारो हंत्य लक्षण, यानी अकृति विनय अकृति या अपयश को मारता है, हंति हंत नर्त पराक्रम यानी पराक्रम अनर्थ को मारता है, हंति नित्यम क्षमा यानी क्षमा क्रोध को मारता है, क्रोध मचारो क्षमा क्रोध को मारता है, हंत लक्षण पराक्रम यानी अच्छे आचरण बुरे आचरण को मारता है, खत्म करता है। ये आपका नीति लोक समाप्त हुआ। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को नीति श्लोक अच्छा से समझ में आया होगा। जिस भाई ने कमेंट किया था वीडियो को पूरा देखें और समझ में आए तो वीडियो को शेयर करें ताकि और बच्चे इसको समझें।